दी इकोनॉमिक्स जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार दुनिया के चौथे महंगे तरीन मुल्क में होता है। सबसे पहले अर्जेंटाइन है जहां महंगाई की शरह तकरीबन 51% है। दूसरा मुल्क तुर्की है जहां महंगाई की शरह 19% से ज्यादा है। तकरीबन 10% महंगाई के साथ ब्राजील तीसरा मुल्क है और पाकिस्तान चौथा मुल्क है जहां महंगाई की शरह 9% है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 15 रुपए का मजीद इजाफा अक्टूबर के महीने में हुआ, जिसके माशी असरात आना अभी बाकी हैं। जिस तरह आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, आने वाले दिनों में भी कोई अच्छी खबर लाते दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन महंगाई में इजाफे का सारा मलबा पेट्रोलियम मसनूआत पर डालकर हुकूमत अपनी कमजोर माशी पॉलिसी पर पर्दा नहीं डाल सकती। पेट्रोलियम मसनूआत सिर्फ एक वजह है, इसके अलावा दीगर अवामिल पर भी गौर करने की जरूरत है। मैंने अपने पिछले कालमों में जिक्र किया था कि महंगाई की बड़ी वजह डॉलर की कीमत में इजाफा है, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी माशी टीम पर डाले जाने की जरूरत है। सिर्फ मौजूदा दरामदात की बुनियाद पर डॉलर की कीमत 174 रुपए तक नहीं पहुंच सकती। ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत IMF के साथ डॉलर की कीमत बढ़ाने का मुआहदा कर चुकी है। इस दावे को ज्यादा तकवीयत इस वक्त मिलती है जब हुकूमत डॉलर को नीचे लाने के लिए इकदाम करने के बजाय कीमत के बढ़ने के हक में दलाइल देना शुरू कर दे। गवर्नमेंट स्टेट बैंक रजा बाकर साहब का इस हवाले से हालिया बयान सुर्खियों में है। उन्होंने फरमाया है कि डॉलर की कीमत बढ़ने का ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत फायदा हो रहा है, जिस पर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल देखने में आया है और गवर्नर स्टेट बैंक के इस्तीफे का मुतालबा भी किया जाने लगा। पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर गलती तस्लीम करने, इस पर शर्मिंदा होने और माफी मांगने का रिवाज नहीं है और शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तानी अवाम और कारोबारी हज़रात इज़्तिराब का शिकार हैं और हुकूमत से किसी मुस्बत तब्दीली की उम्मीद भी नहीं की जा रही।